सब रिश्ते नातों से बढ़कर मित्र का नाता खास, दुनिया का अनमोल खजाना, अपनापन अनुपम एहसास। नमस्कार, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं एसएस त्रिपाठी। मित्र, सखा, मीत, सहेली, संगी, साथी या कोई और प्यारा सा नाम। आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं, दुनिया का अनमोल खजाना, अनुपम रिश्ता, दोस्ती के बारे में। जी हाँ, लोग कहते हैं कि दोस्ती दिल से की जाती है, दिमाग से नहीं की जाती है। और कुछ विद्वानों का मानना है कि दोस्ती वो रिश्ता है कि भगवान जिन लोगों को खून के रिश्तों में बांधना भूल जाता है, बाद में उन्हीं लोगों को आपकी जिंदगी में मित्र बनाकर भेज देता है। तो ऐसा अनमोल रिश्ता है। और दूसरी चीज है कि दोस्ती के टक्कर का न तो कोई रिश्ता आज तक बना है, न शायद कभी भी होगा, न भूतो न भविष्य। अब बात उठती है, क्या मायने हैं मीत, मित्र, फ्रेंड के। तो इसमें सीधी सी बात है कि आपके पैदा होते ही बहुत सारे रिश्ते दुनिया के आपसे जुड़ जाते हैं, एकदम से आपको मिल जाते हैं उपहार में। लेकिन एक मित्र का रिश्ता ऐसा होता है जो आपको खुद बनाना होता है, आपका सौभाग्य होता है, आपकी किस्मत होती है जो आपको अच्छे मित्र मिलते हैं। और दोस्ती वास्तव में एक एहसास है जिसे महसूस किया जा सकता है, इसे किसी परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता है। दोस्ती एक संकल्प है, इसका कोई विकल्प नहीं होता। दोस्ती में भावनाओं की कीमत होती है, संभावनाएं नहीं देखनी चाहिए दोस्ती में। और कहा भी गया है कि दोस्ती का मतलब क्या है, तो दोस्ती का मतलब ये जहां मतलब ना हो वही दोस्ती है। और एक चीज यहां और मैं गौर से बताना चाहूंगा कि जिंदगी में बहुत सारे लोग आपको मिलते जुलते हैं, लेकिन वो दोस्त नहीं है, वो जान पहचान वाले हैं। इस बात का फर्क आपको समझना चाहिए। हर मिलने वाला दोस्त नहीं होता। और दूसरी चीज है, दोस्त माने दोष जमा अस्त। ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जो आपके दोषों को अस्त कर दे, समाप्त कर दे, आपके लिए हितैषी का काम करे, भलाई का काम करे। और दोस्ती के बारे में एक बात मैं और बताऊंगा कि जब दो दोस्त मिलते हैं तो एक एक दो नहीं होते, एक एक 11 हो जाते हैं। और दोस्ती के बारे में एक चीज और भी खास है कि दोस्ती में दो लोग होते हैं और दो में से अगर एक चला गया तो फिर कुछ नहीं बचता है। एक अलग हो गया तो शून्य, जीरो, खत्म। अब मित्र के कई रूप भी होते हैं, कई भूमिकाएं भी होती हैं, जिन्हें आप मीत, सखा, सहेली, भाई, जैसे अपने हरियाणा में बहुत अच्छी बात है कि मैंने देखा हरियाणा वाले जो है दोस्तों को भाई के रूप में परिभाषित करते हैं कि मेरा भाई वहां पर है। तो बहुत अच्छा प्रतीत होता है, अच्छी परंपरा है। दोस्त तो शुभचिंतक होता है, कहीं कहीं दोस्त संकट मोचक होता है, कहीं उपदेशक, कहीं गुरु, कहीं परामर्शदाता, कहीं प्रोत्साहक, कहीं सहायक, कहीं हितैषी और कहीं कहीं आलोचक। इसलिए कि दोस्त वही है जो अपने जो है मित्र के दोषों को दूर करे। तो आलोचक भी हो सकता है। इनके स्वभाव भी अलग अलग होते हैं, क्योंकि दोस्ती के लिए मैं समझता हूं समानता होना जरूरी नहीं है किसी भी प्रकार से। कोई दोस्त हंसमुख हो सकता है, कोई खर्चीला हो सकता है, कोई कंजूस हो सकता है, कोई चिड़चिड़ा हो सकता है, कोई गुस्सैल हो सकता है, कोई जिद्दी हो सकता है, कोई गुन्ना, चुप्पा, या कोई मूडी हो सकता है, कोई बस ही बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद दोस्त अनमोल होता है, सब खुश होते हैं और दोस्त ही जिंदगी की रौनक होते हैं। अब बात ये उठती है कि आज की जिंदगी में दोस्त होना क्यों जरूरी है। तो ये माननीय दर्शकों, इसलिए जरूरी है कि आप देख रहे हैं कि दुनिया में परिवार छोटे होते जा रहे हैं, एक या दो बच्चे। तो ऐसे में दोस्त वो व्यक्ति होता है जो उन तमाम रिश्तों की भरपाई जीवन में कर देता है। कभी वो भाई के रूप में आता है, कभी वो बहन के रूप में आता है, कभी वो आपके चाचा या पिता या माता या शुभचिंतक, किसी भी रूप में दोस्त आता है। तो इसीलिए दोस्त का होना बहुत जरूरी है। और दोस्त ही वो शख्स है जो अल्फाजों से इलाज कर देते हैं, यानी नजर से ही भांप जाते हैं कि मेरे दोस्त, मेरे भाई को क्या परेशानी। और
दोस्त ही वो मजबूत कंधा होते हैं जिन पर रखकर आप अपनी भड़ास निकाल सकते हैं, आप रो भी सकते हैं, आप अपनी सुख दुख की बातें साझा कर सकते हैं। और एक अच्छा दोस्त अपने दोस्त की सफलता की कुंजी होता है, कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा रोल होता है दोस्त को आगे बढ़ाने में। और एक और चीज़ है, थोड़ी सी कहने में अलग लगेगी, कि दोस्त ही वो व्यक्ति होता है जो आपकी भड़ास, बकवास या जो भी आपके दिल में है, वो जो सब कुछ आप उसके सामने कह सकते हो। और दोस्त ही वो होता है जो आपके फालतू से जोक्स पर हंस भी सकता है या हंस भी सकते हैं। दोस्त जब कई होते हैं तो कई बार दोस्तों के फालतू जोक्स पर हंसी भी होती है। और दोस्त ही वो व्यक्ति है, मित्र ही वो व्यक्ति है जो लंबे अरसे तक आपके जीवन में रहने वाला होता है, जीवन पर्यंत रहने वाला होता है। तो ऐसे रिश्ते को तो बहुत संभाल कर, सहेज कर रखना चाहिए। अगर कभी कोई दोस्त रूठ जाए तो उसे मना लेना चाहिए, दोस्त को कभी जिंदगी से दूर नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि दोस्त की आवश्यकता हर युग में रही है। चाहे वो रामचंद्र जी या केवट जी की मित्रता हो, चाहे कृष्ण सुदामा जी की मित्रता हो, या जो है कर्ण और दुर्योधन की मित्रता हो, महाराणा प्रताप और भामाशाह की मित्रता हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई की मित्रता हो। हर युग में, हर दौर में इसका महत्व रहा है। और ये अपने मित्रों के लिए हमेशा बहुत कुछ करने वाले रहे हैं, जिनकी वजह से आज तक दोस्ती के नाम पर इनके नाम लिए जाते हैं, इनकी जो है मिसालें दी जाती हैं। अब बात ये उठती है कि सच्चा दोस्त कौन है, कैसे पहचानेंगे हम कि ये सच्चा दोस्त है, क्योंकि जिंदगी में मिलते तो बहुत लोग हैं। तो महाकवि रहीम ने कहा है, विपत्ति कसौटी जे सजे तेई सांचे मीत। मतलब विपत्ति में जो साथ दे जाए वही सच्चा मित्र है। और वैसे भी जीवन में इस बात का महत्व है कि आपका अच्छा मित्र भले ही आपके सुख में पीछे रह जाए, लेकिन जब आप पर कोई परेशानी आए, संकट आए, तो सबसे आगे खड़ा नजर आए। और दूसरी चीज है, दोस्त ही वो व्यक्ति है जो आपके लिए अपने 100 काम छोड़कर हमेशा अवेलेबल रहे, उपलब्ध रहे और आपको सबसे आगे प्राथमिकता दे। और रोज रोज मित्र बदलने से कुछ भला होने वाला नहीं है। आपके पास भले ही 1-2 मित्र हों, लेकिन वो 1-2 मित्र ऐसे होने चाहिए जो 100 मित्रों पर भारी पड़े। क्योंकि मित्र के बारे में कहा गया है, मित्र मिटा दे भय तमस, मित्र मिटा दे भय तमस, हौसला करे पहाड़, और साथ जो आकर हो खड़ा, मन भी उठे दहाड़। तो ऐसा होता है मित्र। तो बने रहिएगा हमारे साथ मित्रों। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है संप्रेषण विद एसएस में। तो हम बात कर रहे थे मित्रता की। अब मित्रता पर कई बार संकट भी आ जाते हैं। तो मित्रता बचाए रखने के क्या गुर हो सकते हैं, क्या मंत्र हो सकते हैं? पहली बात तो यह है कि मित्रता में कभी गलत फहमियां नहीं पनपनी चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है, और अगर मित्र रूठे तो मना लेना चाहिए, और मित्र को भी मान जाना चाहिए अगर उनका मित्र मनाए, क्योंकि रिश्ता अनमोल है। इसे बचाने के लिए जो भी प्रयास किए जाएं बेहतर ही, अच्छे ही हैं। और एक विद्वान ने कहा भी है, उलझे जो कभी डोर, उलझे जो कभी डोर, मीत तुम भी सुलझा लेना, डोर का एक सिरा आखिर तुम्हारी तरफ भी तो है। तो विश्वास, भरोसा न टूटे, मित्रों को आजमाए नहीं, क्योंकि बशीर बद्र साहब ने कहा है, परखना मत, परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। तो अगर आप दोस्तों को परखेंगे, बार बार आजमाएंगे, तो कहीं ना कहीं मित्रता की डोरी कमजोर होगी और टूट भी सकती है। और दूसरा इस बात में यह है कि ये ऐसा रिश्ता है जो जाति, धर्म, संप्रदाय, रंग, रूप, शिक्षा, अमीरी, गरीबी, समाज, इन सब चीजों से बहुत ऊपर होता है, इन सब चीजों से बहुत परे उठकर होता है। और इन सब के कोई वैल्यू नहीं है मित्रता के सामने। मित्रता ऐसा अनमोल रिश्ता है। और वैसे भी मित्रता में जो है अगर बनाए रखना है तो व्यक्ति की पर्सनालिटी की बजाय मेंटलिटी देखें आप।
मेंटलिटी देखेंगे, उसका स्वभाव कैसा है, आदतें कैसी हैं, ज़्यादा मायने रखती हैं। और गलत बातों पर बहस करके, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि नहीं मुद्दों पर बहस करने लगते हैं, तो गलत मुद्दों पर बहस करके आप दोस्ती कुर्बान मत कीजिए। दोस्ती अनमोल है, क्योंकि पता चल रहा है बहस तो जीत जाएंगे लेकिन दोस्ती गंवा बैठेंगे आप। और दोस्त को गोपनीय होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, और दोस्त के परिवार की इज्जत करने वाला होना चाहिए। उससे दोस्त को जो है जैसा है के भाव पर अपनाना चाहिए कि भाई जैसा है तो अच्छा, मेरा दोस्त ही है। और दोस्त अगर फ़ोन नहीं कर पा रहा है तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई आप कर लो, क्योंकि रिश्तों में मुकाबला नहीं किया जाता, दोस्ती में मुकाबला नहीं होता है कि भाई वो नहीं करेगा तो हम भी नहीं करें। वही वाली बात हो गई, तुम पे आया ना गया, हम पे बुलाया ना गया, फासला प्यार में दोनों पे मिटाया ना गया। मतलब इतना अनमोल प्यार का रिश्ता है दोस्ती कि इसमें ये नहीं देखना चाहिए कि आप करो या मैं करूं, कोई भी कर ले, दोस्ती बची रहे, रिश्ते जुड़े रहे। और दोस्ती तो जो है ताले चाबी जैसी दोस्ती होनी चाहिए कि ताला टूट जाए लेकिन अपनी चाबी नहीं बदलता है, टूट जाएगा लेकिन अपनी चाबी नहीं बदलेगा। और कई दर्शक कहेंगे कि चाबी बन जाती है दूसरी, लेकिन मित्रों चाबी भले ही दूसरी बन जाए लेकिन बिल्कुल वैसी ही हूबहू बनती है। तो आप ये तो मानेंगे कि वो दोस्त भी दूसरा स्वीकार नहीं करता, वैसा ही चाहिए उसे। और जब दोस्ती पर क्यों संकट आते हैं, इस पर भी जरा चर्चा कर लेते हैं। तो इस पर कई बार संकटों की वजह होती है दोस्त को यथोचित सम्मान न मिलना, आदर न मिलना, या दोस्ती सिर्फ मतलब के लिए होना, जिद, अकड़, ईर्ष्या, निंदा, ये सारी चीज़ें आ जाना दोस्ती में। और दोस्तों की आप अच्छाइयाँ देखिए, कमियां ना देखिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर हम परफेक्ट को ढूंढने चलेंगे तो फिर हम अकेले रह जाएंगे। और वैसे भी किसी विद्वान ने कहा है कि दुनिया में जिसके पास सबसे कम बुराइयां हैं उसी को ही अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि ऐसा परफेक्ट तो कोई है नहीं। और दोस्तों के दिल तो वो हैं जिनमें रहने की इजाजत नहीं मांगी जाती, दोस्तों के दिलों पर तो कब्जे किए जाते हैं, वो है दोस्ती। और मक्खनबाज दोस्तों से आपको सावधान भी रहना चाहिए, क्योंकि जो मक्खन लगाने वाले होते हैं तो आपने देखा होगा कि उनके एक हाथ में मक्खन होता है और दूसरे हाथ में छुरी होती है, तो आप धोखा भी खा सकते हैं। ऐसे दोस्तों से सावधान रहना चाहिए। और दोस्ती में दिल की सुने, दिमाग की नहीं, क्योंकि दिमाग से तो व्यापार होते हैं, हानि लाभ, फायदा नुकसान, भूत भविष्य, ये तो व्यापार की बातें हैं। दोस्ती में इनका कोई मतलब नहीं। दोस्तों का इस्तेमाल ना करें। आपका व्यापार, आपका व्यवसाय, आपका जाति, धर्म, स्तर, ये चीजें दोस्ती के बीच में कभी नहीं आनी चाहिए, ना इनको दोस्ती के बीच में लाना चाहिए। कभी कुसंग में ना फंसे। कई बार क्या होता है कि जो है पता चल रहा व्यक्ति के 36 गुण मिल गए फिर भी दोस्ती की गारंटी नहीं। और जैसा आजकल देखा जाता है खासतौर पर नई पीढ़ी में कि अगर 2-1 ऐब मिल गए तो दोस्ती पक्की हो जाती है, चाहे वो आपका बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब, जुआ, नशा या कुछ और भी बुरा हो सकता है। तो ऐसे दोस्तों से सावधान रहें, कुसंग से सावधान रहें, कुसंगति में ना पड़े। संगत अच्छी हो, और अगर ऐसा कोई मिल रहा है तो तत्काल छोड़ दीजिए, वो आपका कभी हित नहीं कर सकता, वो दोस्त है ही नहीं वो। और दूसरी चीज है कि ये दोस्त तो इस तरह के दुश्मन कहलाते हैं। अब कुछ दिलचस्प दोस्तियों के आप बारे में आप जान लीजिए। कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें देखते ही घर वाले कहते हैं, बोले आ गया बैरी, अब ये मेरे बच्चे को 4-6 घंटे के लिए ले जाएगा, मेरे बच्चे को तो बिगाड़ा ही इसी ने। कुछ ऐसी भी दोस्तियां होती, लेकिन ये भी अनमोल होती हैं। मनाने का दोस्तों का ढंग भी अलग होता है। मान जाना यार, अब 4 दिन की जिंदगी है और तू 3 दिन से रूठा हुआ है। पता नहीं है शिकायत है या सीख। किसी की पढ़ी थी मैंने कि जब वो मेरी क्लासमेट थी तब भी उसका होमवर्क मैं करता था, आज वो मेरी पत्नी है तो भी उसका होमवर्क चौका चूल्हा मुझे ही करना पड़ता है। गलत लोगों को दोस्त न बनाएं, इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए। याद कीजिए आप कि आग जलाने वाली माचिस 15-20 साल में 1 रुपए की 1 रुपए पर ही है, उसकी कोई कीमत नहीं बढ़ी। और गलतियां सुधारने वाला इरेजर 50 पैसे से 5 रुपए का हो गया। तो ऐसे लोगों की कीमत कभी नहीं बढ़ती, ना ये किसी काम के होते हैं, जो अहित करेंगे, नुकसान करेंगे। दोस्त बनाएं नए जरूर, लेकिन पुरानों को ना भूलें, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है दोस्त तो पुराने ही अच्छे होते हैं।
और दोस्तों में इस बात का भी ध्यान बहुत होता है, दिलचस्प बात होती है कि दोस्तों के कपड़े, टिफ़न, फ़ोन, मोबाइल, बाइक, कार सब कुछ शेयर किए जाते हैं। उसमें अच्छा भी लगता है, आनंद भी आता है, कहीं न कहीं अपनेपन का एहसास होता है इसमें। अब मैं सारांश में जो कहना चाहूँगा वो ये कहना चाहूँगा कि दोस्त के साथ चलें, ना आगे चलें ना पीछे चलें, साथ चलें, उसे साथ लेकर चलें, तभी दोस्ती बराबरी की मानी जाएगी। दोस्त भले ही ज़्यादा ना हो, 1 हो 2 हों, लेकिन वो नायाब हों। और संकट के समय मैं हूं ना, चिंता मत कर यार, ऐसे कहने वाले दोस्त आपके पास हमेशा होने चाहिए और इनकी कदर भी आपको हमेशा करना चाहिए। दोस्ती में आप सरल और तरल बने, सरल मतलब सिंपल बने, कहीं भी जो है आप बैठ जाएं, और तरल किसी के साथ भी एडजस्ट हो जाएं। रुपया, पैसा, व्यापार, ये आजमाइश, इनसे दोस्ती को हमेशा बचा के रखें। और मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा 2 पंक्तियों में। मित्र की महिमा है अनंत, कोई न सके बखान, सारे रिश्तों से सगा, जग में रुतबा मान। तो मैं अपने सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने शेयर कमेंट से हमें अवगत कराएं। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे ऐप से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हम जल्दी किसी शानदार कंटेंट के साथ आपसे मिलेंगे और बहुत सारी उपयोगी, ज्ञानवर्धक, अच्छी बातें आपसे शेयर करेंगे। नमस्कार।